अच्छा ठीक है, मेरे पास सामने दोबारा स्क्रीन शो हो रही है और वो आवाज़ आ रही है ना। हाँ, शुरू करें। हैदर, आवाज़ आ रही है? जी जी सर। आ रही है जी। स्क्रीन स्क्रीन भी शो हो रही है? हो रही है शो। कमेंट्स शुरू करते हैं। कमेंट्स हमारे पास क्या चीज़ होती है? ठीक है, हमारे पास कोई भी चीज़ हमने लिखनी है जो हमारा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होगा। कमेंट्स हमारे पास वो चीज़ होती है जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। वो सिर्फ यूज़र की आसानी के लिए होता है कि कोई भी आपका प्रोग्राम पढ़े, उसको पता चल जाए कि इस लाइन में क्या हो रहा है या इस हिस्से में क्या हो रहा है प्रोग्राम के। ठीक है, या हमने वो चीज़ यूज़ ही नहीं करी। ठीक है, हमने यूज़ किया लेकिन हमें अगले पार्ट के लिए यूज़ नहीं चाहिए थी, हम कोई अगला कोड लिखना शुरू करें तो हम उस चीज़ को कमेंट कर देते हैं ताकि वो प्रोग्राम से बाहर हो जाए। लिखी होगी वो चीज़ लेकिन वो प्रोग्राम में रन नहीं होगी। ठीक है, ऐसे में तो फिर जो कमेंट्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखी है वो प्रोग्राम में रन नहीं होगी। तो ये कुछ में प्रिंट एफ लिखा हो, स्कैन एफ लिखा हो, जो मर्जी चीज़ लिखी है, कमेंट के अंदर कोई चीज़ एक दफ़ा होगी वो रन नहीं होगी। ये सिर्फ आप, अगर आपके आसानी के लिए होता है कि आपने ऊपर जाकर वापस देख सको कि आपने इस जगह पे क्या किया था। आप ये पहले कर चुके हो काम, अपना प्रोग्राम करते हुए ये चीज़ आप बना चुके हो कि नहीं। या आपके कोई भी आपका वो है, टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, या कोई आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जैसे मैं पहले बताया फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपने किसी को अपना कोड दिया, ठीक है, लिख के दिया, वो इतना कोड पढ़ेगा उसको पता चलेगा ये जो इतना हिस्सा है ना कोड का, या ये लाइन है इसमें ये चीज़ हो रही है। उसके आगे आपने कमेंट में वो चीज़ लिखो। कमेंट्स एक किस्म में नोट्स होते हैं, ठीक है, जो हम अपनी आसानी के लिए या किसी यूज़र की आसानी के लिए बना देते हैं। ये नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। हमारे पास टेक्निकल वर्ड्स आए थे, जैसे इधर लिखा है नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ये मतलब हो सकते हैं टेक्निकल वर्ड्स जो, मतलब अभी तो आपके किसी काम की नहीं है। अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हो तो आपको ना टेक्निकल वर्ड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप सिंपल इंग्लिश यूज़ नहीं कर सकते। टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करना सीखो कि कौन सी चीज़ का क्या असल चीज़ क्या है उसके लिए बनी हुई। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है सिंगल लाइन कमेंट्स। ठीक है, और मल्टीपल मल्टीपल लाइन कमेंट्स। दो किस्म के कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स जो सिर्फ एक लाइन को कमेंट करने के लिए होते हैं। उसके बाद आते हैं डबल मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो हम जितनी ज़्यादा मर्जी स्टेटमेंट्स कर सकें, मोर देन वन। ठीक है, मोर देन वन लाइन्स को हम कमेंट कर सकते हैं। इसका भी हमारे पास सिंटैक्स होता है। पूरी की पूरी जो सी लैंग्वेज है वो सिंटैक्स पे बेस करती है। ठीक है, आप एक ही कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट ऐड नहीं कर सकते, वो आपको एरर देगा। जैसे देखो लास्ट लाइन पे है ना, नेस्टेड का मतलब होता है एक ही चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ यूज़ करना। ठीक है, हम लूप्स को नेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक ही लूप के अंदर दूसरी लूप रन कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कमेंट में है। अब हमारे पास इसका सिंटैक्स होता है, बैक स्लैश का पता है? बैक स्लैश नहीं, बैक स्लैश, हाँ बैक स्लैश, ये बैक स्लैश है। ठीक है, हम डबल बैक स्लैश यूज़ करेंगे सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये स्कैनफ फंक्शन जो है ये मेरे किसी काम का नहीं है अभी के तौर पे। ठीक है, मैं इसको कमेंट में डाल दूँ ताकि ये रन ना हो। कोड रन हो रहा है, ठीक है। कोड रनिंग हो रहा है, छोड़ो, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो ये वाली स्टेटमेंट स्कैनफ है ये भी हमारे किसी काम की नहीं है, तो इसको हम करते हैं कमेंट में डाल दें। हमने डबल डबल बैक स्लैश लगाई, ये हमारी सिंगल लाइन जो है एक लाइन को कमेंट में चलेगी। हमारा कोड रन हुआ, ठीक है, हमारा डेटा फाइल आ गया। उसे स्कैनर को पूछा ही नहीं कि आपने कोई वैल्यू एंटर करनी है या नहीं करनी। ठीक है, हमने स्कैनर को रिमूव कर दिया लेकिन ये लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यूज़ किसी काम पे नहीं आया। जैसे मैं यूज़ करता हूँ इसके आगे,
बैकस्लैश जिधर से बैकस्लैश रहोगे उससे आगे कमेंट शुरू होगा, ठीक है। डबल बैकस्लैश सिंगल लाइन के लिए। प्रिंट एफ ये सारा मैंने लिख दिया, हमने एंड पे लिख दिया बैकस्लैश, डबल बैकस्लैश यूज की। इसमें लिख देता हूँ दिस वेरिएबल ठीक है, लिख दिया। अब इसको रन करके देखो, ये हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ आउटपुट में, हालांकि प्रिंट एफ के बाद लिखा हुआ है। हमने इसको कमेंट में ऐड कर दिया हमने अपनी आसानी के लिए, कि हमारे पास ये जो इस लाइन में हमने वेरिएबल की वैल्यू 10 ऐड की हुई है, ठीक है। अब आगे आए थे मल्टीपल लाइन कमेंट्स के होते हैं। ये हमारे पास सिंटेक्स आ गया सिंगल लाइन का कमेंट का, अब हमारे पास मल्टीपल लाइन आ जाते हैं। इसको मैं चाहता हूँ कि ये स्कैनफ भी ना चले, हमने यूज किया बैक स्लैश स्टैटिक। स्टैटिक होता है हमारे पास स्टार, ठीक है। जो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के स्टार यूज होता है ना कंप्यूटर्स पे, वो स्टैटिक कहलाता है। हमने ये यूज कर दिया। अब हमने इसको क्लोज भी करना होता है, ठीक है। सिंगल लाइन में हमें क्लोज ही करना है, तो मल्टीपल लाइन में क्लोज करना होता है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले वाली प्रिंटर स्टेटमेंट जो है ना ये भी अंदर ऐड, हमने स्टैटिक यूज किया ये, ठीक है। हमने बैक स्लैश स्टैटिक ओपन किया मल्टीपल लाइन कमेंट, और क्लोज किया स्टैटिक और बैक स्लैश, ठीक है। हमारे मल्टीपल लाइन कमेंट हमारे पास, अब ये दोनों लाइन रन होगी, हमारे पास सिर्फ एक लाइन रन, ये कमेंट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अब तीनों लाइन्स को मैं यूज, अब मैंने इस पर भी यूज किया स्टैटिक बैक स्लैश। हमारे पास कोड रन होगा लेकिन कोई वैल्यू नहीं, हमें हर चीज़ हमने कमेंट में ऐड करनी है। हम लोग हमारे पास थाउजेंड्स का कमेंट, थाउजेंड्स अप टू थाउजेंड तक हम लोग ना कमेंट यूज कर सकते हैं, अब कमेंट में ऐड कर सकते हैं, उसका हमारे पास इशू नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ आप लोग की आसानी के लिए था कि आपने कोई पार्ट रन नहीं करना, आप उसके लिए मल्टीपल लाइन कमेंट कर दो। और सिंगल लाइन कमेंट हम पासवर्ड यूज करते हैं किसी एक लाइन को कमेंट में डालने के लिए, या साथ लिखने के लिए। कुछ मैंने पहले आपको लिख के दिखाया था कि दिस वेरिएबल कंटेन नंबर 10 डिजिट 10 जो भी है, वो हमने उसकी अपनी आसानी के लिए किया कि कोई पढ़ने वाला है आसानी के लिए, ठीक है। या मैं इधर ये भी यूज़ कर सकता हूँ, रिमूव कर दिया। मैं डाला इसे लिखता हूँ कि दिस इज स्टेटमेंट, जब इसका कोई रन नहीं है, ठीक है, दोनों रन हो गए, सिर्फ आगे वाला प्रिंट स्टेटमेंट रन नहीं होगा कि दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट, ये रन नहीं हुआ हमारे पास। ये हमारे पास अब हमें, अगर आप दोबारा वापस आते हो तो आपको पता चल जाएगा, ये कोई भी बच्चा भी जिसको सी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत भी नहीं पता, वो भी देखेगा कि इस लाइन में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज है, ये प्रिंट है, इस तरह वो सीखेगा, ठीक है। आपने किसी को दिखाने के लिए, अगर किसी को नहीं बिल्कुल ना पता कि आपका कोड क्या कर रहा है, ये आपके साथ कमेंट्स होते हैं ना, ये बताते हैं कि क्यों यूज हो रहा है, क्यों। अच्छा, एक गलती बच्चे बड़े करते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़, हमारा कोर्स में था एक, उसमें ना अब बच्चे जीपीटी से लिखवाते हैं। जीपीटी हमेशा कमेंट ऐड करके देता है, उसका आपको ये तरीका है कि आप जीपीटी से अगर कोड लिखवा रहे हो ना, उस जीपीटी से कोड लिखो, बताए तो मैं आपको बताऊंगा क्या सीन है इसका, क्योंकि आगे जाके आपको भी बड़ा काम आएगा, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा पूरा कोड लिखें। जीपीटी से लिखो, हेल्प लो उससे कि ये चीज़ क्या है। अगर आपकी डेडलाइन फुल एंड पे कि आपको इस घंटा रह गया और आपको इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको पता नहीं कोड कैसे शुरू करना है, वैसे साथ में मेहनत करो, आप सीख जाओगे। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता आपको कोड में करना क्या है, और आपका कोड में अच्छा खासा लंबा है, कोई आपको प्रोग्राम बनाना है, आप जीपीटी को दो अपनी फाइल के अंदर इस तरह का प्रॉम्प्ट दो कि मुझे इस तरह का चाहिए, वो आ गया। उसको फिर दोबारा प्रॉम्प्ट दो कि मुझे कमेंट के बगैर चाहिए, कमेंट्स आ गए। अपने प्रोग्राम में स्पेसिस जो है ना एक्स्ट्रा को रिमूव करो, जीपीटी आपको देगा, वो इधर भी स्पेस डाल के देगा, इधर भी स्पेस डाल के देगा, इधर भी स्पेस डाल के देगा, इधर भी स्पेस देगा, इधर भी देगा, और हर लाइन में आपको कमेंट देगा, ठीक है। वो उस तरह के देगा आपको ना, अब कोई पढ़ने वाला पढ़ लेगा, लिख यार इसमें जीपीटी से लिखवा रहा है, ठीक है। आप जीपीटी से लिखवाना है लिखो, हेल्प पे लो, उसके बाद उसमें एक तो स्पेसिस रिमूव कर दो,
एक्स्ट्रा स्पेसिस है जिसका कोई काम नहीं है स्पेसिस शो कराने के लिए। रिमूव करो, कोड आपको छोटा भी हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है। सर जी एक चीज पूछनी थी भाई, वो जो आपने स्लैश स्टैटिक इस्तेमाल किया था वो किस लिए काम आता है? स्लैश टाइप में यूज़ किया था मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। हमने डबल बैक स्लैश यूज़ किया है ताकि सिंगल लाइन कमेंट में ऐड करें। स्लैश स्टैटिक जो है ना, वो हम यूज़ करते हैं जहाँ से हमने ओपन करना है कमेंट और चीज़ें जाके करना है। अब समझ लो मेरा ये लाइन आ लिखी, मेरा प्रोग्राम गया है कोई 200 लाइन्स का चला गया, ठीक है। हमने कोई प्रोग्राम लिखा 200 लाइन्स पे चला गया, लेकिन आपके सर आप कहते हैं कि हमने ये चीज़ इसमें यूज़ नहीं करी, हालांकि वो आपने चीज़ यूज़ की हुई है। आप उसको निकालने के बजाय, पूरा डिलीट करने के बजाय आप उसको कमेंट में ऐड कर सकते हो। वो सबको शायद शुरू किया वहाँ से लेके 10th लाइन तक, 15 लाइन तक, 20 लाइन तक, जितनी मर्जी लाइन तक आप उसको उठा कमेंट में डाल सकते हो। वो मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। ये इनका सिंटैक्स है, ठीक है। सिंगल लाइन के लिए डबल बैक स्लैश, और मल्टीपल लाइन के लिए बैक स्लैश और स्टैटिक ओपन करने के लिए, और स्टैटिक और बैक स्लैश क्लोज करने के लिए, ठीक है। समझ लो ये इसका ये होता है स्टैटिक, ठीक है। ये ओपन करने के लिए, और स्टैटिक और बैक स्लैश। इसके दरमियान जितनी भी लाइंस होंगी ना, एक बेशक एक लाइन हो बेशक 1000 लाइंस हो, वो सारी की सारी कमेंट्स में चली जाएगी, ठीक है। ठीक सर जी। हमारे पास आगे क्या है, स्कैनर मैंने पढ़ लिया था, आप लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। ये हमारे पास होता है इनपुट को लेने के लिए, हम मैं पहले स्कैनर को कर चुका हूँ। डाटा टाइप्स मैंने पढ़ ली थी, एक होती है इंट होती है, एक होती है फ्लोट होती है, एक होती है कैरेक्टर होती है या स्ट्रिंग होती है, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट एक ही होती है। ये हमारे पास डाटा टाइप्स आ गई, इनको ही तो पढ़ लो, ठीक है। ये तो हम दोबारा रिवीजन हो रही है तो हमारी। पढ़ लो, तुम मुझे बता देना, मैं आगे चलूंगा फिर। सर जी फ्लोट के नीचे, सर ये जो फ्लोट नीचे सर जी और डबल है वो किस लिए यूज होता है? अच्छा, डबल को छोड़ दो, ठीक है। डबल हमारे पास जो होता है वो मैं आपको बता दूँ, बता देता हूँ, लेकिन उसको छोड़ो, हमारे किसी काम का नहीं है। फ्लोट हमारे पास यूज होता है, फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक। फ्लोटिंग पॉइंट होता है डेसिमल। डेसिमल में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14, हम इंटीजर में उसको यूज नहीं कर सकते, हम उसको हमेशा फ्लोट में यूज करेंगे। और हमारे पास डबल इसलिए होता है कि अगर हम फ्लोट पाई की पूरी वैल्यू देखें तो वो होती है 3.1417 एंड सो ऑन, काफ़ी ज़्यादा तक जाती है। तो हम डबल्स में उसको बिल्कुल प्रिसाइज करने के लिए ना यूज़ कर सकते हैं कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट की एग्जैक्ट आ जाए। फ्लोट में हमारे पास 3 डिजिट तक जाती है, ठीक है, 3.141 आ जाएगी, ठीक है वैल्यू। डबल में 3.1417, और उसके आगे जितनी वैल्यूज आएंगी ना, जितनी डेसिमल के बाद पॉइंट्स हैं, वो सारे आ जाएंगे। ये देख लो, फ्लोटिंग पॉइंट हमारे पास होते हैं डेसिमल प्लेसेस। 9.3 डेसिमल में है। अभी देखो आगे पाई की वैल्यू, इसको हम फ्लोट में यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिर्फ आएगा 3.141 एज ए यूज़ होगा। लेकिन अगर इसको हम डबल में यूज़ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3.1415927, पूरी की पूरी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। 0.00625 है, ये 0.00 इसको कंसीडर करिए अगर आप इसको फ्लोट में कर रहे हो। अगर इसको डबल में यूज़ कर रहे हो तो 0.000625 है, ठीक है, पूरी है। ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सही, मतलब डबल जो है फुल वैल्यू लिख देते हैं एज इट इज। डबल डबल जितनी आप उसके अंदर डेसिमल यूज करोगे, डबल एग्जैक्ट प्रिसाइज वैल्यू लिखेंगे। लेकिन फ्लोट 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाता है। जैसे आप लोग को ठीक है, बताया राउंड ऑफ करके। होगा, राउंड ऑफ नहीं करेगा, वो सिर्फ करेगा 3.141 करेगा। अगर देखो 1 के बाद 5 है ठीक। तो इसको वन राउंड ऑफ होकर 3.1412 होना चाहिए था, ठीक है, 3.142। लेकिन राउंड ऑफ भी नहीं करेगा, ये 3.14 से छोड़ देगा 3.141 पे। ठीक सर। अब हमारे पास इंजीनियरिंग जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, उसमें हमें एग्जैक्ट पाई की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। ये इसलिए यूज होते हैं हमारे पास डबल्स वगैरह, अगर हम किसी प्रोग्राम के जरिए करवा रहे हैं, किसी सी के प्रोग्राम के जरिए, किसी पाइथन के प्रोग्राम के जरिए। क्योंकि आपको पता है ना, अब हाथों से काम बहुत कम नहीं होता है लिख के, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रिंटर इस पे यूज़ करते हैं, कोडिंग के जरिए यूज़ करते हैं, कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर होती हैं।
जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, हमारे पास यूज़ होते हैं मैटलैब, यूज़ होता है मैटलैब, इलेक्ट्रिकल वालों का भी यूज़ होता है। वो प्रिसाइज वैल्यूज होती हैं उसके अंदर, ठीक है। वो पाइथन से बना होता है। हमारे पास सॉलिड वर्क्स है, ठीक है, जिसमें हम 3D डिजाइनिंग करते हैं। हमारे पास एनसीज है, जिसमें हम लोग सिमुलेशंस परफॉर्म करते हैं कि ये चीज़ का प्रेशर इस जगह पे कितना है, हमने जो चीज़ बनाई है, डिज़ाइन की है, ये कितने देर तक चलेगी, कितनी सालों तक चलेगी, ये चीज़ होती है, ठीक है। उसके हमें एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए होती है। हमने स्पेसिफायर्स पढ़ ली थी, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास दोबारा रिवाइज करवाया था। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास होते हैं, पहला तो आ गया परसेंटेज डी, जो कि आपने पहले पिछले कोड में भी आई गेस यूज़ किया था, जो मैंने आप लोग पहले दिया था। वो आप लोग चेक हो गए, मैं आप लोग को उसके स्कोर शेयर कर दूंगा। परसेंटेज डी यूज़ होता है हमारे पास इंटीजर वैल्यू लिखने के लिए, ठीक है। परसेंटेज एफ यूज़ होता है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखने के लिए। देखो हमने ऊपर यूज़ किया इंडेक्स, यहाँ देखो इंडेक्स यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ हमने परसेंटेज डी यूज़ किया। अगर हम इधर यूज़ करते हैं फ्लोट एक्स, इधर हम परसेंटेज एफ यूज़ कर रहे हैं, तो मे भी वो रन हो जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑनलाइन कंपाइलर पे शायद हो जाए रन, लेकिन वो जो असल कंपाइलर्स होते हैं ना, जो सी के लिए बने हुए हैं, उन पर रन नहीं होगा, वो आपको एरर दे देगा। उसके नीचे देखो गेट सी एच ए आर लिखा हुआ है। ये आगे जाकर मैं आपको ना इसको पढ़ाऊंगा कि गेट सी एच ए आर का फंक्शन क्या है। अगर आप इसको रिमूव भी कर दो ना इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए होता है जब तक आप कोई एंटर की या कोई करेक्टर की प्रेस नहीं ना करते, तो आपकी जो आपका एंड पे फाइल होती है ना, वो जो खुलती है, ब्लैक स्क्रीन खुलती है आपकी डेव्स के बाद, वो खुद ब खुद क्लोज नहीं होती जब तक कोई आप करेक्टर प्रेस नहीं करो। ये उसके लिए होता है। ये पढ़ लो एक दफ़ा क्या चीज़ है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ इससे परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, परसेंटेज है, लॉन्ग फ्लोट को छोड़ो। डबल ये डबल के लिए यूज होता है, डबल का हमारा काम नहीं है। इस लाइन पर गौर करो, ये व्यू में लिखी हुई है। अच्छा, आज की जो क्लास है वो हम 8 बजे पूरे ऑफ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल 40 मिनट की क्लास होती है, तो 35 मिनट के बाद क्लोज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जो चीज़ पूछनी हो बता दीजिए। आप पूरे 8 बजे आप लोग को एक लिंक शेयर हो जाएगा, और जो कि 8 बज के 10 पे क्लोज कर दूंगा मैं। वो आप लोग का क्विज है, उसको करना है अच्छे से, ठीक है। कोई लंबा क्विज नहीं है, 10 मिनट का क्विज है। सिर्फ आज की जो मैंने चीज़ पढ़ाई ना, उसमें से कुछ कुछ सवाल है जो आपने सिर्फ, आपको मेरा ख्याल मैक्सिमम 2 मिनट्स लगेंगे। मैं फिर भी 10 मिनट्स दे रहा हूँ कि किसी का नेट अगर ऑफ हो जाता है या कुछ हो जाता है मसला, तो बता दें। अगर किसी को कोई जेन्युइन इशू हुआ तो मैं उसको टाइम दे दूंगा, वरना अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो आई गेस उसके लिए ऐसा नहीं करेंगे। कुछ सीखने की नीड से है तो वो 2 मिनट में कर लेगा उसको, ठीक है। हम देखो ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास वेरिएबल है। वेरिएबल इस नाम से भी डिक्लेयर करा सकते हैं, इससे भी करा सकते हैं, ठीक है। जैसे इंट लिखा काउंट, हमारे पास वेरिएबल का नाम आ गया, एक्स वेरिएबल का नाम, वाई वेरिएबल का नाम, जी वेरिएबल का नाम। ये भी जो चारों हमने वेरिएबल बनाए हैं ना, ये हम इंटीजर में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी वैल्यू ना, अगर आपने 3.14 भी दी है तो वो 3 काउंट करेगा इंटीजर की, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू काउंट करेगा जो डेसिमल से पहले पहले। फ्लोट में फ्लोट आ गया, ठीक है। इसमें हम पॉइंट्स के बाद 3 डेट तक हम यूज़ कर सकते हैं। अब फिर आ गया डबल आ गया, ठीक है। डबल हम यूज़ कर सकते हैं कि पॉइंट्स के बाद जितने भी आगे वैल्यूज है ना, वो सारी की सारी आएंगी। मैं अगर आप परफॉर्म करते हो 22/7, जो कि पाई की वैल्यू है, तो आपको फ्लोट में अगर आप उसकी वैल्यू लोगे तो 3.141 आएगी। अगर आप डबल में यूज करते हो 3.1417, आगे 5 जो भी आता है वो आएगा। स्कैन अप हमने कर लिया था, ठीक है। ये देखो प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ठीक है। इधर एक्स की वैल्यू हमने 5 एंटर की थी, एक्स आ गया, ठीक है। हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा है, आगे हमने लिख दिया कि इसकी वैल्यू 5 है, कि ये हमारा कमेंट है। ये रन नहीं होगा, ठीक है। ये शो नहीं करेगा कि यहाँ 5 था, लेकिन प्रिंट एफ का जो 5 था वो तो प्रिंट होगा। कमेंट के बाद वाली चीज़ प्रिंट नहीं होगी। यह सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए लिखा है कि इसकी आंसर जो है 5 आएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 3। एक दफ़ा आपने वेरिएबल करवा दिया उसको, जब तक
उसको आप आगे उसकी वैल्यू वही रहेगी, ठीक है। अगर आप उसको नई वेरिएबल को लोड करते एक्स इज इक्वल टू 5, अब देखो 5 की एक्स की वैल्यू 5 थी, एक्स की वैल्यू 5 होगी, 5 प्लस 3 एक्स की वैल्यू 8 होगी, ठीक है। एक होती है कि लाइन बाय लाइन चलता है। अगर एक्स की वैल्यू आपकी पहली लाइन में 5 होकर अगली में आप एक्स की वैल्यू 8 कर देते हो, अगर आप प्रिंट करवाते हो एक्स की वैल्यू तो आपके पास 8 आएगी, 5 नहीं आएगी, क्योंकि जो आपने अगली लाइन में किया काम वो होएगा, ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू 5 थी, प्रिंट एफ करवा दी, ठीक है, इसका आंसर आ गया 5। अब एक्स की वैल्यू के अंदर हमने कर दिया +3, 5 + 3 8 होगी एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू 8 है। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आई वैल्यू 8। अब दोबारा प्रिंट एफ करवाया, एक्स मल्टीप्लाई बाई 6, हमें इसको प्रिंट करवाना है। एक्स हमारे पास अब क्या था, 8 था, 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 6 नहीं होगा, 5 की वैल्यू खत्म होगी जो उसकी पुरानी थी, अब एक्स की वैल्यू 8 है, ठीक है। और अब इधर आ गया इसकी वैल्यू 8, हमने किसी को अलॉट नहीं की, एक्स को दोबारा अलॉट नहीं किया, एक्स की वैल्यू वही रहेगी। इधर हमने इज इक्वल टू का निशान लगा के अलॉट की थी, इधर हमने कोई अलॉट नहीं की, एक्स की वैल्यू वही रहेगी। अब दोबारा प्रिंट करो तो एक्स की वैल्यू 8 की आएगी। समझ आ गई यहाँ तक? हैबिट समझिए। जी सर। यार सर किसी को ये हाँ, मल्टीप्लाई का है। क्या हुआ? ये जो एक्स से 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं देंगे, ये देंगे ऊपर वाला। मुझे समझ नहीं है क्या क्या है तुम्हारे, तो एक्सप्लेन करो। सर ये जो 48 आंसर आया है, हाँ 48 आंसर है कि उसमें। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ यही देखो ना, हमारा प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर में ना स्टैटिक जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। अगर मैं इसकी जगह लिखता इससे पहले एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाई 6, तब वो एक्स को वैल्यू अलॉट होती है मेरी। लेकिन अब एक्स की वैल्यू वही रहेगी जो पीछे अलॉट हुई है, 8। 8 मल्टीप्लाई बाई 6 48 होगी। अब कोई भी चीज़ प्रिंट होगी तो एक्स की अगर वैल्यू दोबारा प्रिंट भी करेंगे तो 8 ही आएगा, जब तक आप दोबारा एक्स को अलॉट ना करेंगे वैल्यू। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है। 5-6 मिनट से क्लास के, इसके बाद खत्म करते हैं। सर जी तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स वो स्टैटिक और 6 भी तो लिख सकते थे। लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन वो एक्स की वैल्यू दोबारा अपडेट हो जाती थी, हमें चाहिए कि एक्स की वैल्यू अभी 8 ही रहे, 48 ना हो, ठीक है। आप ये कह रहे हो? हम ऐसे कर सकते थे, एक्स इज इक्वल टू एक्स 8, ये कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 48, एक्स डिक्लेयर ही निकला है। ये कह रहे हो, ये किया हमने 48 आ गई। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू हमने पहले 8 डिक्लेयर करी थी, लेकिन अब एक्स की वैल्यू जो होगी वो दोबारा प्रिंट करा के देखो एक्स की वैल्यू क्या आती है। करो, एक्स की वैल्यू जो है ना दोबारा हमारे पास आ गई 48 ही, लेकिन हम चाहते हैं एक्स की वैल्यू चेंज ना हो, तो इस वजह से हम इसको अलॉट नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इसको अलॉट नहीं ठीक करेंगे सर। एक्स को, इसको हम उठा के इधर यूज कर देते हैं, ठीक है। हमें किसी चीज़ को अलॉट नहीं किया, हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करा रहे हैं। अब देखो, सर जी यहाँ पे प्लस भी हो जाएगा, प्लस माइनस तो सारा कुछ हो आप जाएगा इस जगह पे। प्लस करो माइनस करो डिवाइड करो जो करना है करो, ठीक है। डिवाइड आप करके दिखाएं। ठीक है, मैं करवा दूंगा। 14 प्लस कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड के लिए हमारे पास यूज होता है ये, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिवाइड का ऑप्शन नहीं होता कीबोर्ड पे, तो ये डिवाइड के लिए यूज होता है। डिवाइड करके देख लो, हमारे पास 1 आया, ठीक है। एक्स 8/6 1 नहीं होता, आपको ही पता है, ठीक है। हमारा 1 क्यों आया है? क्योंकि हमने इंटीजर में वैल्यू ली थी,
अगर आप इसी को फ्लोट में यूज़ करें, हालांकि इसकी आती है वैल्यू को 1 पॉइंट कुछ आती है, ठीक है, परसेंटेज डी यूज़ किया, ठीक है, इसको परसेंटेज एफ कर दो, इसको परसेंटेज एफ कर दो, देखो 1.33 हमारे पास वैल्यू आती है। परसेंटेज एफ में हमारे पास 8 के बाद डिजिट्स आ गए, ठीक है। ये ऑनलाइन कंपाइलर पे 6 मेरे ख्याल आ रहे हैं, वैसे डेफ पे 3 आते हैं, ठीक है। अब सर जी, आप अगर हम ये चाहते हैं भाई 1.33 तक फ्लोट में वैल्यू आए और आगे हाँ, इंटीजर में, तो फिर वो किस तरह होगा? हम उसको ही डाटा टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम एक्स का ही वैल्यू ये इंट में रखेंगे, अच्छा उसकी टाइप कास्टिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में पढ़ाता हूँ टाइप। उसकी वैल्यू यार हम एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं, मुझे भी याद नहीं है, उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। वो हम यूज़ करते हैं, अगर आप देखो मैंने यहाँ फ्लोट में यूज़ किया, अगर इसकी जगह मैं परसेंटेज डी यूज़ कर रहा हूँ तो हमारा रबिश आ जाएगा, ठीक है, रबिश वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ प्रिंट करवाई है, लेकिन एक्स की वैल्यू तो हमारे पास गिवन ही थी हमें, अगर ये हम गिवन भी कर देते हैं कि दे भी देते हैं एक्स इज इक्वल टू 8, अभी भी देखिए हमारे पास रबिश आएगा। और देखो फ्लोट में तो सब प्रिंट करती है, लेकिन हमारी एक्स जो था वो हमारा डाटा टाइप था फ्लोट में, हमने उसको परसेंटेज डी यूज़ किया इंटीजर वाला, तो उसे हमें रबिश वैल्यू दे दी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसने कंप्यूटर में कहीं पुराने कहीं वैल्यू स्टोर होगी, वो उसने उठा के वैल्यू दे दी, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर में एक्स की किसी जगह से वैल्यू उसने उठा के दे दी, उसको नहीं पता अब आपने एक्स इंटीजर में यूज़ की है, तो वो रबिश वैल्यू देगा, इसे कहते हैं हमारे पास रबिश वैल्यू। आप लोग का भी यही टास्क है कि अभी क्लास खत्म करते हैं थोड़ी देर तक, 2 मिनट है, आपको मैं समझाता हूँ आज का क्विज क्या है। अभी एक जो चीज़ नहीं समझिए पूछ लो, ठीक है। मैं आपको फिर क्विज समझाता हूँ, आपकी एक असाइनमेंट है वो समझाता हूँ, और आपको एक काम देता हूँ जो इस पर आपने खुद पढ़ना है, जो जो चीज़ नहीं समझिए पूछते जाओ, 2-3 मिनट है। समझ आ गई तो फिर बताओ, मैं आगे बताता हूँ आपको क्या क्विज क्या है। बस आपको इसका बताएं। सही है, यहाँ तक समझ आ गई है। पहले आप लोग का एक टास्क है, ठीक है, जो आप लोग करो या ना करो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कोई ग्रेडिंग नहीं है। आप लोग ने एक दफ़ा पढ़ना है बैठ के कि रबिश वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ट्रैश वैल्यू क्या होती है सी लैंग्वेज में, ठीक है। उसको अच्छी तरह पढ़ लो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रबिश वैल्यू क्यों यूज़ करते हैं। मैंने ऐसे बता दिया आपको कि रबिश वैल्यू क्यों आती है, लेकिन आप एक दफ़ा इसको दोबारा से पढ़ो बैठ के, ताकि आप लोग को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको क्विज का बता दूँ, क्विज में हमने अभी तक जितना ही पढ़ा है ना इस क्लास के अंदर, आज की जो दोनों क्लासेस इसके अंदर, वो हम उसका क्विज है, 5 क्वेश्चन है मैक्सिमम, मेरे अगर 5 में नहीं 4 होंगे, एक तो आपका नाम का कॉलम होता है, वो क्विज है, 10 मिनट का क्विज है, 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा, 8 बजे पूरा शेयर हो जाएगा, 8:10 पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जिसे करना है करे, नहीं करना ना करे। उसका आप लोग का फायदा ये कि जिसका 80% से ऊपर ओवरऑल मार्क्स होंगे, उसको एक डिजिटल वॉल शेयर कर देंगे हसनैन जीपीटी की तरफ से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपके फ्री सॉफ्टवेयर हैं और फ्री कोर्सेज वगैरह भी उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर, आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी होंगे, कोर्सेज भी होंगे, जैसे हो गया पाइथन का कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी का होगा, बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं उसके अंदर। वो वैसे सेल तो 2000 का हो रहा है, लेकिन आप लोग के लिए मैंने बात की थी उससे कि हमारी जो 200 आई गेस 200 थी, 200 की ये क्लास थी, 200 रुपीज़ की, तो मैंने उससे कहा था अपना जो आपका 2000 वाला है, आपने आज़ादी सेल पे 500 का बेचे, तो आप हमारी क्लास में 200 का यूज़ करें, जिसका 80% से ऊपर होगा मैं उसको दूंगा सिर्फ। तो वो इस बात में माने थे, तो मैं अभी वो कोई परफॉर्म करो, पूरे पूरे अच्छी तरह करो, जीपीटी ना करो, ठीक है। जीपीटी आपको सिर्फ हेल्प इस तरह नहीं करेगा, जीपीटी सिर्फ आपको मदद कर सकता है आपका एज ए ट्यूटर, लेकिन कभी आपका पर्सनल असिस्टेंट काम नहीं कर सकता, आपका दिमाग उसी से काम होगा। उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है, वो मैं आपके साथ ना पूरी फाइल शेयर कर दूंगा, उसमें से आपने कोई से 5 प्रोग्राम करने होंगे, ठीक है, उसमें 10 या 12 होंगे प्रोग्राम्स, उसमें से कोई 5 करने होंगे, आपकी मर्जी के, ठीक है। पहले 5 करो, अगले 5 करो, ऐसे, लेकिन पहले 5 करोगे तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, असल आपको पड़ेगा फ़र्क कि आप पहले 5 यूज़ कर रहे हो, तो वो 5 पहले बहुत ईजी होंगे,
अगर आप उसमें से मुश्किल मुश्किल उठा के देखोगे मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, उसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखोगे कि आपने करना क्या है, उसका आपने कोड लिख के मुझे सबमिट कराना है, ये चीज़ें। तो ये हमारी आज की क्लास खत्म हुई मेरे ख्याल, आज तक अभी तक 4 क्लासेस की है मैंने। तो कोई चीज़ नहीं समझ आई हो, पीछे से भी ना समझ आई तो पूछ लिया करो, मेरा नंबर आप लोग के पास है। मैं आई गेस मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, मैंने किसी को अभी तक रिप्लाई ऐसा नहीं कि मैंने नहीं दिया हो। मुझसे पूछते हैं ये तब मेरे ख्याल ताहा ने मेरे से पूछे हैं सवाल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ताहा आपने मुझसे सवाल पूछे थे ना काफ़ी। यस सर पूछे थे। ठीक है। मुझे अब याद नाम आप लोग किस तरह याद नहीं, लेकिन ना मुझे इस तरह पता है कि नंबर क्योंकि मेरे पास सेव नहीं है किसी का। तो अपना नाम बता के इंट्रोडक्शन देके शुरू कर दिया, बता पूछ लिया करो सवाल कि मैं ये बात कर रहा हूँ, ये है सवाल। मैं आप लोग को अगर नहीं देता उस दिन नहीं दे पाता, वैसे मैं सुबह 6-7 बजे तक जाग रहा होता हूँ पूरी रात। उसके बाद मैं 7 से 12 तक नहीं होता, 7 से 12 बल्कि मैं 7 से 12 तक सोया होता हूँ। उसके बाद फिर मैं बाकी अपने काम में वीडियो चल के मैं रिप्लाई दे देता हूँ। उसके बाद रात को बेशक आप 2 बजे कॉल करो, 3 बजे कॉल करो, मैं उठा होता हूँ। जिसको जिस वक्त जो चीज़ समझ आ रही मैं कॉल कर ले। बाकी फिर यही थी, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। तो मैं आपके साथ 8 बजे पूरी शेयर करूँगा, 2 मिनट है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसको फिल करो, कर दो। मैं 8 बज के 10 पे इसको क्लोज कर दूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से सबको।